योगी आदित्यनाथ के चलते शिवराज का सीएम पद गया चौंकाने वाला खुलासा। आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ शिवराज के रास्ते में बन गए बड़ी रुकावट। एमपी में बड़ी जीत दिलाने वाले शिवराज कैसे बन गए हाईकमान की आंखों का कांटा। शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया। वैसे सीएम पद वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह को भी नहीं दिया गया है, लेकिन शिवराज का मामला अलग था, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और वो भी सरकार में रहते हुए बीजेपी को किसी दूसरे राज्य में नहीं मिली है। अगर पिछले 20 साल का भी इतिहास देखें तो सत्ता में रहते हुए गुजरात को छोड़ इतनी बड़ी जीत किसी दूसरे राज्य में बीजेपी को हासिल नहीं कर पाई है। उसके बावजूद भी शिवराज की विदाई हो गई। अब इसके पीछे की परतें उधेड़े तो शिवराज की सत्ता जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ बताए जा रहे हैं। दरअसल आज केंद्र की सत्ता को बीजेपी के अंदर किसी नेता से चुनौती मिलती है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। लोग भूले नहीं होंगे, 2022 के लोकसभा चुनाव से करीब साल भर पहले पीएम मोदी के बेहद करीबी अरविंद कुमार शर्मा को यूपी भेजा गया था। दिल्ली से आदेश था कि शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। उन्होंने अरविंद शर्मा को मंत्री नहीं बनाया। इस बीच किसान आंदोलन भी शुरू हो गया था, जिस कारण से मोदी सरकार बैकफुट पर थी। वो योगी को हटाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि यूपी चुनाव भी बेहद करीब था। अगर यूपी बीजेपी खो देती फिर 2024 में दिल्ली खोने का सबसे ज्यादा डर था। मजबूरी थी कि 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ना पड़ा। बड़ी जीत मिली, लेकिन योगी के तेवर नहीं बदले। इस समय दारा सिंह चौहान को लेकर पेच फंसा हुआ है। हाईकमान दारा सिंह चौहान को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता है, लेकिन योगी इसके लिए तैयार नहीं है और इसीलिए 6 महीने से वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। साफ है, अगर शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाता तो एक और योगी पैदा हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी जीत शिवराज के नाम पर ही मिली है। बीजेपी हाईकमान भले इसे स्वीकार न करे, लेकिन बीजेपी के विधायकों से सवाल किया जाए तो ऑफ कैमरा वो पूरी हकीकत बयां कर देंगे। लेकिन हाईकमान को मालूम था कि अगर शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम बनाया गया तो एक और योगी पैदा हो जाएगा, फिर शिवराज को हिलाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी शिवराज अपनी सरकार में जिस तरह से केंद्र से बड़ी लकीर खींच रहे थे, उससे हाईकमान वैसे ही चिंता में डूबा हुआ था। वैसे निपटारा तो वसुंधरा को भी गया है वैसे निपटाया तो वसुंधरा को भी गया है, लेकिन वसुंधरा को हटाने के पीछे उनका बीजेपी और संघ नेताओं को लेकर किया गया व्यवहार सबसे बड़ा कारण बन गया। वसुंधरा जब सीएम थी तो उस समय संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं को भी उनने मिलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अधिकांश मौके पर तो मुलाकात हो ही नहीं पाती थी, लेकिन योगी के साथ ऐसा कभी होता है। संघ नेता हो या बीजेपी का बड़ा नेता, योगी उनके साथ आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इस मामले में शिवराज सबसे बेहतर थे। उनसे पार्टी तो क्या, विपक्ष के नेता भी आसानी से मिल लेते हैं। यहां तक कि कार्यकर्ता भी अपनी बात शिवराज तक आसानी से पहुंचा देते थे। लेकिन शिवराज की समस्या मध्य प्रदेश में मिली बड़ी जीत ने बढ़ा दी, जो हाईकमान भी हजम नहीं कर पा रहा था। डर साफ था कि शिवराज को सीएम बनाने का मतलब ही था कि पीएम मोदी से बड़ी लकीर शिवराज सिंह चौहान की हो सकती थी, और इसके बाद सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान भी भविष्य में बीजेपी हाईकमान की मुसीबत बन सकते थे। वैसे शिवराज को हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि योगी को लेकर मई तक हाईकमान कोई भी कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि योगी का मामला थोड़ा पेचीदा भी है। साथ ही यूपी का जातिगत समीकरण भी उलझा हुआ है। यहां जरा सी चूक का मतलब है पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।